सो हेलो गाइस, आज सेमेस्टर 4 का एग्ज़ाम्स था इकोनॉमिक्स का। तो चलो आंसर डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला ग्रुप ए का जो देख लो, ग्रुप ए का जो मॉडल 1 एंड 2 है, सबसे 20 क्वेश्चन था, एक एक मार्क्स करके, ठीक है ना। जो पहला क्वेश्चन था क्या, विच सेक्टर इज़ इंडिया इज़ रिगार्डेड एज द इंजन ऑफ ग्रोथ। इसका आंसर होगा सी, सर्विस सेक्टर। 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एन अनएम्प्लॉयमेंट इज रिलेटेड टू सरप्लस लेबर। तो इसका आंसर होगा ए, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। और क्वेश्चन नंबर 3, एट प्रेजेंट द मैक्सिमम शेयर ऑफ इंडियाज नेशनल इनकम कम्स फ्रॉम। सी होगा टर्शियरी सेक्टर। 4 में क्या था, पॉवर्टी लाइन मेजर कौन सा कमेटी करता है, तो इसका आंसर होगा सी, रंगराजन कमेटी, ठीक है। 5 क्या है, डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर इंक्रीजेज अगर डिमांड कम हो जाता है, तो इसका आंसर होगा बी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिक्रीज। ट्रांसफर अर्निंग इम्प्लाइज, इसका ऑप्शन नंबर होगा ए, मिनिमम सप्लाई प्राइस। 7 क्या है, मोनोपोली सेट द इक्विलिब्रियम प्राइस ऑन दैट पोर्शन ऑफ डिमांड का वेयर। बी इसका ऑप्शन होगा इलास्टिसिटी लेस देन 1। एक दो क्वेश्चन में हम कन्फ्यूज खुद हैं, ठीक है ना, क्योंकि बहुत दिन हो गए इकोनॉमिक्स पढ़े। एक दो क्वेश्चन में हम कन्फ्यूज़ है, तो वो अगर कुछ एरर हुआ तो हम डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को बता देंगे, ठीक है ना। कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर कुछ किसी को कॉन्ट्राडिक्ट लगे मेरा आंसर, तो आप ठीक कमेंट बता देना, हम उसको रिप्लाई दे देंगे वेरीफाई करके, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एवरेज फैक्टर कॉस्ट। इसका आंसर होगा बी नंबर, द रेशियो ऑफ टोटल फैक्टर कॉस्ट टू द फैक्टर एम्प्लॉयड। 9 है, नीति आयोग। नीति आयोग का ऑप्शन नंबर बी होगा 2015। 10 था, चेलिया कमेटी। चेलिया कमेटी का आंसर होगा बी नंबर, टैक्स रिफॉर्म। 11 है, इफ़ प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 द टोटल रेवेन्यू विल बी कॉन्स्टेंट। सी होगा ऑप्शन। 12 है, कॉन्सेप्ट ऑफ क्वासी रेंट इज फॉरवर्डेड बाय। इसका आंसर होगा ए, मार्शल। अच्छा, 13 क्या है, इन अ मोनोपोली मार्केट ए आर इज ग्रेटर देन एम आर। इसका आंसर होगा बी, फॉर ऑल पॉजिटिव लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। 14 क्या है, द किंग डिमांड कर्व मॉडल ऑफ ओलिगोपोली वॉज डेवलप्ड बाय। इसका आंसर होगा डी, स्वीजी। 15 क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट दिया हुआ है और डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, तो जीडीपी निकालना, जीएनपी निकालना, सॉरी, ठीक है ना। तो अभी से पता है जीएनपी से हम लोग डेप्रिसिएशन माइनस करके एनएनपी निकालते हैं। इन शॉर्ट ये होगा 150 + 50 200 कोर्स होगा, ठीक है ना। 16 है, विच स्कीम गिव्स 100 डेज, ठीक है। 100 डेज वाला एम्प्लॉयमेंट कौन देता था, सी होगा मनरेगा, MGNREGS। 17 था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ अंडर डेवलप, राइट। इसका आंसर होगा बी, लेस डिपेंडेंस ऑन प्राइमरी सेक्टर। ज़्यादा डिपेंड होता है ऑब्वियसली अंडर डेवलप। 20 बोला, नेशनल इनकम इज करेक्टली एस्टिमेटेड बाय एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, राइट। फैक्टर कॉस्ट हम लोग का मेन करेक्ट एस्टिमेट देता है एनएनपी, राइट। ब्लॉक प्राइसिंग क्या है, रिलेटेड टू सेकंड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, 19 होगा। 20 क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मोनोपोली। मोनोपोली में फ्री एंट्री फ्री एग्जिट नहीं होता ना, तो उसका आंसर होगा सी। अब ग्रुप 2 बात करते हैं, ग्रुप 2 जिसका सबसे पहला क्वेश्चन है, द सर्विस लेड ग्रोथ इन इंडिया वाज आउटकम ऑफ। इसका आंसर होगा डी, बोथ बी एंड सी, ठीक है। 2 नंबर है, द ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया शोज मैक्सिमम शेयर इन प्राइमरी, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा ध्यान था, ठीक है। 3 है, ड्यूरिंग ग्रीन रेवोल्यूशन देयर इज अ बम्पर राइज इन प्रोडक्शन ऑफ वीट, होगा इसका आंसर बी, ठीक है। 4 क्या है, विच इकोनॉमिक्स, ये तो अभी हम बता नहीं पाएगा, मे भी कमेंट बता देगा, उतना टाइम नहीं ऑफिस में, तो ठीक है। 5 का देख लो, 5 का क्या है ना, डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर निकालना था, इसका आंसर होगा ए, 0.5, ठीक है। 6 का देख लो, इन द फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कंज्यूमर प्लस सरप्लस 0 होगा, ठीक है ना। कंज्यूमर सरप्लस 0 होगा, क्योंकि मोनोपोली मैक्सिमम प्राइस चार्ज करता है जो कि बायर चाहता है। बायर जितना चाहता है वही अगर चार्ज कर लेंगे तो सरप्लस 0 रह जाएगा। नॉमिनल जीडीपी मेजर करते हैं करंट मार्केट प्राइस में, इसका आंसर होगा 7 का बी। 8 क्या है, 8 में होगा आंसर आप लोगों का वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम होगा 980, क्यों, क्योंकि मार्केट प्राइस दिया हुआ 1000, जिससे हम लोग डायरेक्ट टैक्स लेस करते हैं और सब्सिडी ऐड करते हैं, ठीक है। NRLM स्टैंड्स फॉर क्या है, 9, इसका आंसर होगा नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशंस, ठीक है। उसका चलते हैं 12 पे। 12 क्या है, इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन मोनोपोली सेट द प्राइस एट द डिमांड का वेयर प्राइस इज, सी होगा लेस देन 1 बट ग्रेटर देन इज 0, ठीक है। 13 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंस्टीट्यूशनल सोर्स, इसका आंसर होगा ए, लैंडलॉर्ड। 14 क्या है, इंश्योरेंस सेक्टर रिफॉर्म वाला में कौन सा कमेटी था, राइट, इसका आंसर होगा ए, मल्होत्रा कमेटी। 15 है, इन स्वीजी ओलिगोपोली अ किंग डिमांड का रिजल्ट इन डिसकंटिन्यूस MR, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 16 क्या था, AR और MR दिया हुआ था, तो ई निकालना था, ई का वैल्यू 2 होगा, ऑप्शन नंबर बी। 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ प्रॉपर्टी इन इंडिया, इसका आंसर होगा सी, लो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इंक्लूडेड इन बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, इसका आंसर होगा बी, कैपिटल रिसिप्ट। 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ द सप्लाई ऑफ फैक्टर इज इन लास्टिंग देन इकोनॉमिक रेंट विल बी पॉजिटिव, होगा इसका आंसर 19, ठीक है। 21 में आओ, इन अ मिक्स इकोनॉमी वी ऑब्जर्व, ऑब्वियसली कोई दोनों होता है, कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट दोनों होता है मिक्स इकोनॉमी में, सी। नाबार्ड कब स्टैब्लिश हुआ था, बी में, बी होगा इसका आंसर 98। बाकी क्वेश्चन भी करने का मन है, बट अभी टाइम नहीं मिल रहा है,
तो मे भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जो भी 5-6 क्वेश्चन छूट गए हैं और जो भी कुछ अगर किसी में गलती हुआ मेरे से, तो वो हम डिस्क्रिप्शन में करेक्ट करके बता देंगे आप लोग को, ठीक है ना। तब तक आप लोग मैच कर लेना। और हाँ, नेगेटिव मार्किंग है तो नेगेटिव मार्किंग भी देख लेना कितना आपका रॉन्ग हुआ, ठीक है ना। अब वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर देना। सो थैंक यू सो मच।